हैं, जितने भी सक्सेस के रिकॉर्ड हैं दोस्तों, उन सबको तोड़ते जा रहे हैं और अपने साथ साथ हजारों लोगों की आज मदद कर रहे हैं इस बिजनेस से उनके सपनों को पूरा करने में। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा हम सबके मेंटर अजय मलिक सर को। अजय सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच जय जी फॉर वार्म वेलकम। और सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई थिंक आप सभी लोगों तक मेरी आवाज प्रॉपर आ रही होगी। अगर यस। आप लोगों तक प्रॉपर आवाज मेरी आ रही है तो एक वेलकम मैसेज जरूर डालो। आप लोगों का, जितने भी नए साथी हमारे बीच में, उन सभी लोगों का स्वागत हम करते हैं। फिर आज की मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बढ़िया सा प्यारा सा वेलकम मैसेज। तो आज हमारा दोस्तों एक बहुत खूबसूरत ट्रेनिंग होने जा रहा है। आज की ट्रेनिंग में बहुत सारी नई चीजें हम सीखने जा रहे हैं। राइट दोस्तों, मैं अपने अनुभव से कुछ चीजें आप लोगों को बताऊंगा। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू करते हैं। राइट, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग इनिशियल फेज पे इस इंडस्ट्री को क्विट कर देते हैं। जो भी रीजन आज हम डिस्कस करेंगे, क्या ऐसा होता है कि वो इनिशियल फेज पे इस इंडस्ट्री को क्विट कर देते हैं। कुछ लोग कुछ रास्ता कवर करते हैं, कुछ मंजिल तक जाते हैं, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी बनते हैं, क्विट कर जाते हैं। राइट, और कुछ लोग दोस्तों उससे भी आगे वाले लेवल पे चले जाते हैं और वहां से क्विट कर जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि एक इंसान जो हमारी इंडस्ट्री में ज्वाइन होता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन होता है, उसको टॉप तक जाने के लिए क्या क्या स्टेजेस को कवर करना पड़ता है, क्या क्या स्टेजेस को ओवरकम करना पड़ता है, क्या क्या स्टेजेस उसके बीच में आती है। आज की ट्रेनिंग के बाद आपको ये भी एहसास होगा कि आप कितनी स्टेप, 8 स्टेप्स की हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज 8 स्टेजेस की बात करेंगे। आपको ये एहसास भी हो जाएगा आप कौन सी स्टेज पे, कितना रास्ता नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने तक का कवर कर चुके हैं और कितना रास्ता बाकी है। आज आपको ये समझ में आएगा। जब आपको ये समझ में आएगा कि यार मैं अपनी मंजिल का इतना परसेंट रास्ता कवर कर चुका हूं और इतना बाकी है, तो आपको डिसीजन लेने में बहुत मदद होगी कि यार जो जितना रास्ता बचा हुआ है उस रास्ते को कवर करके शायद से मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर सपोज एक एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर हम चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं और हम करनाल तक पहुंच जाते हैं, कई लोग करनाल तक पहुंच गए यानी डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी बन गए। वहां से कई लोग वापस आ जाते हैं अपने घर पे, यानी क्विट कर देते हैं इस बिजनेस को। जबकि दोस्तों करनाल से वापस आने में भी उतना ही समय लगेगा और करनाल से अगर सीधे चंडीगढ़ जाते हैं तो भी उतना ही समय लगता मंजिल तक जाने में। तो इस चीज को समझना होगा। क्योंकि दोस्तों एक चीज कंफर्म है, डायरेक्ट सेलिंग में आना आसान होता है दोस्तों। राइट, किसी और प्रोफेशन में, छोटे से भी प्रोफेशन की बात करूं ना, एक आईटीआई जॉब भी अगर आपको मिलती है 10-15 हजार रुपए की, वो इजीली नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके लिए 2 साल लगाए होते हैं उसने आईटीआई करने के लिए। एक इंसान मार्केट में बीटेक करता है, 20-25-30 हजार रुपए की जॉब उसको मिलती है, इजिली क्विट नहीं करता उसको, क्योंकि दोस्तों उसने 4 साल लगाए होते हैं। एक इंसान जो प्राइवेट टीचिंग कर रहा है, सिर्फ 10-12-15 हजार रुपए उसको मिल रहे हैं, वो इजिली क्विट नहीं करता उस जॉब को, क्योंकि दोस्तों उसके लिए उसने ग्रेजुएशन किया होता है, उसने बीएड जेबीटी कुछ ना कुछ किया होता है, तो उसको लगता है यार इतने साल मैंने दिए। बट नेटवर्क मार्केटिंग में एक इंसान बहुत इजी तरीके से आ जाता है, कोई 2-3 साल लगाने नहीं पड़ते, तो इजिली जब उसके सामने कोई चैलेंज आता है तो इजिली क्विट भी कर देता है। जबकि दोस्तों ये अदर प्रोफेशन में जितना आपने एजुकेशन में टाइम लगाया, उतना टाइम सिर्फ इस इंडस्ट्री में बिताते हैं ना, तो उस प्रोफेशन से कहीं आगे आप पहुंच जाते, कहीं आगे आपकी अचीवमेंट हो जाती। तो दोस्तों जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आया, तो इनिशियल फेज पे मैं बोलूं, मैंने इनिशियली 4-5 महीने कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया, 4-5 महीने। और जब ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया तो सच बता रहा हूं, इनिशियली मेरा कोई भी पे आउट इस इंडस्ट्री में नहीं था, मैंने कोई भी पैसा नहीं बनाया। जब मैंने सिस्टम को पकड़ा, जब मैं सिस्टम में अंदर आया, सिस्टम के अंदर आया, तो कुछ पे आउट मेरे बनने लगे। इनिशियली मेरे पे आउट 400-450 रुपए बनने लगे। राइट, फिर मैंने समझा, फिर मैंने अपने उस लर्निंग से समझा कि इस इंडस्ट्री में कौन लोग पैसा कमाते हैं। तो एक चीज मेरे को अर्ली स्टेज पे समझ में आ गई थी, जो इस इंडस्ट्री में 3 से 5 साल टिकेगा ना, वही इंसान इस इंडस्ट्री में लाखों रुपए कमाने वाला है।
जो इंसान 3 से 5 साल में, नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आप एक मेडिकल स्टोर खोल लो, आप एक किराने की दुकान खोल लो, आप एक कपड़े का शोरूम खोल लो, आप एक सिलाई सेंटर खोल लो, आप एक फैक्ट्री लगा लो, अगर 3 से 5 साल की कमिटमेंट नहीं होगी तो आप उस प्रोफेशन के अंदर दोस्तों सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जाके पूछो इस इंसान से जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो दुकान पे बैठा, उनसे पूछो कितना साल आपने दिए। अगर कोई अच्छा अर्निंग आज कर रहा है किसी भी प्रोफेशन से, उससे पूछो जाके आपने कितने साल दिए। दोस्तों 3 से 5 साल कम से कम वो आपको बोलने वाला है, चाहे वो दुकानदारी क्यों ना हो, चाहे वो फैक्ट्री का मालिक ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी जॉब के अंदर ही क्यों ना हो। अगर वो आज अच्छे पैसे बना रहा है तो आपको एक चीज जरूर बोलेगा, मैंने 3 5 7 साल दिए हैं इस प्रोफेशन। तो दोस्तों ये माइंडसेट आपको भी करना होगा अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हैं कि मेरे को पैसा बनाना है, टॉप पे पहुंचना है, लाखों रुपए कमाने हैं, तो मेरे को 3 से 5 साल रुकना पड़ेगा। और जो स्टेजेस आज मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो स्टेजेस को क्रॉस करना पड़ेगा। राइट। तो दोस्तों आइए आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं यहीं से। सबसे पहले हम बात करेंगे 4 टाइप्स ऑफ पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग। कौन से 4 तरीके के लोग नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के अंदर आते हैं दोस्तों। राइट। सबसे पहली कैटेगरी दोस्तों, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में एज ए टूरिस्ट आते हैं, एक टूरिस्ट नेटवर्कर के माइंडसेट से आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं रिसेंट गोवा ट्रेवल किया, जिम कॉर्बेट ट्रेवल किया। तो जब भी हम कहीं पे भी ट्रेवल करते हैं, किसी डेस्टिनेशन पे एज ए टूरिस्ट जाते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वहां की बहुत सारी फोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं, तो इंस्टाग्राम पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में शेयर करते हैं और कुछ समय के बाद वापस आ जाते हैं। शायद से यही करते हैं, कोई भी ऐसा तो नहीं है गोवा गया, गोवा जा उसको जाने के बाद अच्छा लगा तो वहीं पे उसने घर बना लिया, ऐसा तो कोई कभी भी नहीं होता। हम कुछ टाइम के बाद वहां से लौट आते हैं। तो सेम दोस्तों इस इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग आते हैं, आपके प्लान से अट्रैक्ट हो जाते हैं, पैसे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी की सक्सेस स्टोरी से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार वो इंसान ओडी चला रहा है, वो इंसान ने अपना घर बना लिया है, उस इंसान ने ये सप्लीमेंट लिए तो उसको ये बेनिफिट हो गया, तो अट्रैक्ट तो हो जाते हैं। बट टूरिस्ट की तरह जैसे आते हैं वैसे ही इस इंडस्ट्री से वापस भी चले जाते हैं कुछ समय के बाद। और मैं बोलूं दोस्तों, मैक्सिमम लोग इंक्लूडिंग मी इस इंडस्ट्री में जब आए, हम इसी फेज में होते हैं दोस्तों। मैक्सिमम लोग इस इंडस्ट्री में जब आते हैं वो टूरिस्ट फेस में ही होते हैं। मैं भी शायद से इस इंडस्ट्री में जब आया जब टूरिस्ट फेस में ही होऊंगा, बट जब मैंने एजुकेशन लिया तो मैं इससे आगे बढ़ गया। तो सेकंड टाइप ऑफ नेटवर्कर, सेकंड टाइप ऑफ पीपल इस इंडस्ट्री में आते हैं, वो कौन होते हैं, होलसम परफॉर्मर। ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों। ये कौन लोग होते हैं, जो लोग हर महीने ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, हर महीने 50 पीवी, 60 पीवी, 80 पीवी, 120 पीवी, 150 पीवी कर देते हैं, बट ये किसी भी ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर नहीं आते। हाँ, इन लोगों को आपको कई बार बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती ऑर्डर प्लेस करने के लिए, खुद अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, 6 6 महीने, 1 1 साल, 2 2 साल लगातार शॉपिंग करते रहते हैं, बट ट्रेनिंग मीटिंग में कभी भी नहीं आते। ये प्रोडक्ट लवर होते हैं, प्रोडक्ट इनको पसंद आ जाते हैं। ये हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो इनको पता है कि मार्केट में केमिकल वाले प्रोडक्ट होते हैं जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में यूनिक प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये लगातार उन प्रोडक्ट के यूजर बने रहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, क्योंकि सबसे ज्यादा तादाद इन लोगों की होती है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। इन्हीं लोगों की वजह से बहुत सारे लीडर्स के टाइटल जंप हो जाते हैं, बहुत सारे लीडर्स के लेवल मेंटेन हो जाते हैं। डायरेक्टर आप बने हैं तो कुछ लोग आपकी टीम में जरूर होंगे जो होलसम परफॉर्मर होंगे, हर महीने ऑर्डर प्लेस करते हैं, कोई मीटिंग वीटिंग में नहीं आते है। हर लेवल पे हमें कुछ साइड मेंटेन करना पड़ता है। सीनियर डायरेक्टर है तो 900 पीवी साइड के करने पड़ते हैं, ईडी को 600 करने पड़ते हैं, एसईडी को सिर्फ 300 करने पड़ते हैं। तो 300 में भी अगर 2 3 4 लोग ऐसे हैं साइड में आपके, तो कोई 50 पीवी 40 पीवी क्यों ना कर रहा हो, वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि उससे आपका टारगेट अचीव हो रहा है। राइट। तो ये सेकंड तरह के होते हैं। थर्ड कौन से होते हैं दोस्तों, स्टार परफॉर्मर होते हैं, थर्ड परफॉर्मर होते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, हमारे पुराने प्लान की अगर बात करें, फास्ट स्टार डायरेक्टर होता था। कई लोग आते थे एक ही महीने में डायरेक्टर, दूसरे महीने में ईडी, एसईडी, सीनियर डायरेक्टर। कई लोग इनको देख के, क्योंकि गड़बड़ यहीं से होनी शुरू होती है दोस्तों, याद रखना, जो ये फेज है ना, यहीं से गड़बड़ होना शुरू होती है। कई लोग बेचारे इस इंडस्ट्री में 5 6 8 महीने होते हैं और वो देखते हैं यार हम तो अभी डायरेक्टर नहीं बने, और ये नया बंदा आया डायरेक्टर बन के चला गया, तुरंत डायरेक्टर चला गया, तुरंत सीनियर डायरेक्टर चला गया। यहां से गड़बड़ होना स्टार्ट होती है, क्योंकि ये जिस तेजी से डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी बनते हैं, उसी तेजी से ये गायब भी हो जाते हैं दोस्तों। बाकी के लोगों को इनको देख के घबराहट भी होती है एक समय पे, और फिर बाद में क्वेश्चन मार्क भी होता है, यार इतनी जल्दी बंदा लेवल अचीव कर गया और उसके बाद भी गायब हो गया। ऐसा होता है दोस्तों।
तो अभी तक हमने 3 कैटेगरी देखी दोस्तों। पहली कैटेगरी टूरिस्ट की तरह आते हैं और टूरिस्ट की तरह ही कुछ समय बिताते हैं और गायब हो जाते हैं। दूसरा, लगातार ऑर्डर प्लेस करते रहते हैं, लगातार खरीदारी करते हैं, बट ट्रेनिंग मीटिंग का हिस्सेदारी नहीं ये बनते, कभी भी ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आते, तो ये नेटवर्कर नहीं बनते, ये सिर्फ यूजर बन के रह जाते हैं और सबसे ज्यादा तादाद इनकी होती है। तीसरी, स्टार परफॉर्मर, काम तो बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत शानदार करते हैं, बट कुछ ही समय चमकते हैं। वो बोलते हैं ना दोस्तों, जैसे मेरी किसी भी लैंग्वेज को माइंड मत करना, मैं आज आपको बता रहा हूं कितने तरह के नेटवर्कर होते हैं, क्योंकि हम सभी लोग भी इन्हीं फेजेस से गुजरे हैं। बरसाती मेंढक आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, बरसात के मौसम में दिखते हैं। तो स्टार परफॉर्मर भी ऐसे होते हैं, जे झलकी दिखाते हैं, वो धुआंधार काम करते हैं, वैसे ही गायब हो जाते हैं। जानेंगे ऐसा क्यों होता है, आगे की जो स्लाइड्स है उसमें जानोगे आप। और इससे बचना है आपको, इससे बचना, इस फेज में आने से बचना है, तो क्या करना है, इन लोगों को ट्रेनिंग देनी है टाइम पे आप, ताकि ये क्विट करके ना जाए। फोर्थ कैटेगरी कौन सी है दोस्तों? फोर्थ कैटेगरी है कैरियर मेकर। ये लोग अपना करियर बनाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं, और ये अपना करियर तो बनाते हैं, अपने आप तो सक्सेसफुल होते हैं, अपने साथ में बहुत सारे लोगों की लाइफ को चमका देते हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, ये 4 कैटेगरी में से आप कौन सी कैटेगरी में दोस्तों? आप कौन सी कैटेगरी में? एज ए टूरिस्ट नेटवर्कर आप हैं क्या? या होलसम परफॉर्मर तो होंगे नहीं आप, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। क्या स्टार परफॉर्मर है, या आप करियर बनाने के लिए इस इंडस्ट्री में आए हैं? कौन सी कैटेगरी में? और मैं साथ ही जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा चैलेंजेस कहां पे आने वाले हैं? पहली कैटेगरी में चैलेंज है, दूसरी कैटेगरी में चैलेंज है, तीसरी या चौथी कैटेगरी? दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो पहले की 3 कैटेगरी है ना, उसमें कोई चैलेंज नहीं है, आए टाटा बाय बाय करके चले गए। चैलेंज तो है दोस्तों करियर बनाने में। जब आप करियर बनाने के लिए उतरेंगे, तो आपको जो स्टेजेस आज मैं बताऊंगा, जो आज की ट्रेनिंग डिजाइन है, वो चैलेंजेस आपको आएंगे जब आप 4th स्टेज के अंदर आप करियर बनाने के लिए आए। तो आपके लिए, उन लोगों के लिए ही आज की ट्रेनिंग जो इस इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए दोस्तों आए, उन लोगों के लिए बड़ी यूजफुल ट्रेनिंग है। उन लोगों को एक आइडिया मिल जाने वाला है कि आप कहाँ हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या क्या स्टेजेस आपकी आने वाली हैं। आप इस इंडस्ट्री में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, तो कौन कौन सी स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा? दोस्तों जब आपका सीनियर, जब आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है कि भैया अगर मेरे को इस डेस्टिनेशन को कवर करना है, तो बीच में गड्ढे आएंगे, यहाँ स्पीड ब्रेकर आएगा, यहाँ वो रुकावट आएगी, यहाँ टोल टैक्स आएगा, यहाँ पे पुलिस वाला आएगा, तो आपको पता होगा हाँ यार, ये तो मेरे सीनियर ने पहले ही बताया था, ये चैलेंजेस आ रहे हैं, तो मैं सही रास्ते पे हूँ। जब पता ही नहीं होता कहाँ जा रहे हैं, तो दोस्तों जब आता है दिमाग के अंदर कि परेशान हो जाता है और क्विट कर देता है इंसान। बट जब पता होता है यार मैंने इतना रास्ता कवर कर लिया। आप लोगों ने एक फोटो देखी होगी, मैं दिखाऊंगा आपको। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता कब मिलेगी दोस्तों? आज का हमारा ट्रेनिंग है, कब मिलेगी, और इसे हासिल करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, इसी टॉपिक पे है आज की हमारी ट्रेनिंग। दोस्तों शुरुआत की जो स्टेज होती है, वो बड़ा स्ट्रगल वाली स्टेज होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि ये स्टेज में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है, बट उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलते हैं आप। और मैं शायद से नेटवर्क मार्केटिंग ना बोलूं, पूरा कोई भी बिजनेस आप करते हैं, इनिशियल फेज पे स्ट्रगल ज्यादा होता है, बट उस हिसाब से रिजल्ट नहीं होते, राइट? तो जब स्ट्रगल करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते, तो हमारी नेगेटिविटी हमारे अंदर आने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। जब हम मेहनत करते हैं, प्लान बहुत दिखा रहे होते हैं, प्रोस्पेक्टिंग बहुत कर रहे होते हैं, राइट, बट महीने के एंड में पे आउट आता है 300, 350 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए, तो नेगेटिविटी आती है, क्योंकि दाएं बाएं वाले लोग भी बोल रहे होते हैं अरे यार बस इतना ही पैसा, बहुत सारे ताने मार रहे होते हैं, बहुत सारे टोंट कर रहे होते हैं आप पे कि यार अच्छी भली जॉब कर रहा था, कहां नेटवर्क मार्केटिंग में फंस गया। बोलते हैं ना लोग, अरे तेरे को बस यही मिला, अरे हमारे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए, बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है उतना हमारा तजुर्बा, हमने तो दुनिया देखे। ऐसे ऐसे डायलॉग मिलते हैं। तो इस समय पे दोस्तों नेगेटिविटी आती है हमारे माइंड के अंदर, और नेगेटिविटी आती है तो क्या करते हैं हम? क्विट करने का डिसीजन ले लेते, आसानी से क्विट कर देते हैं दोस्तों, थक हार के पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं बहुत सारे लोग। हाउसवाइफ थी, क्या बोलती थी, मैं अपना आइडेंटिटी बनाने के लिए आई हूं, मैं अपने पति को ये गाड़ी गिफ्ट करने के लिए आई हूं, अपने बच्चों को ये सपने पूरे करने के लिए आई हूं, बट वही स्ट्रगल वाला जो पीरियड है वो झेला नहीं जाता, तो वापस उसी लाइफ में लौट जाती है।
एक पर्सन जो जॉब से आया था, मैं बॉस से परेशान हूं, मैं अपनी इस लाइफ से फ्रीडम पाना चाहता हूं, बट जब ये स्ट्रगल वाला पीरियड होता है, लोग भी टोंट करते हैं, तो दोस्तों वापस से उसी लाइफ के अंदर वो लोग घुस जाते हैं। क्योंकि हमें क्यों क्यों होता है इन लोगों के साथ में? क्यों? क्योंकि दोस्तों उनको ये नहीं पता था वो कौन सी स्टेज पे, कहां तक का रास्ता वो पूरा कर चुके हैं, कितनी स्टेज अभी करनी बाकी है, यानी हम सफलता के कितने नजदीक आ चुके, ये इनको नहीं पता था। इसलिए ये वापस से उसी पुराने वाली लाइफ में चले जाते हैं। दोस्तों आप लोगों ने ये बड़ा देखा होगा, ये बड़ा व्हाट्सएप पे वायरल होता है ये फोटो। देखो, ये इंसान डायमंड के लिए खुदाई कर रहा है, और जैसे ही डायमंड आने वाला था, बहुत मेहनत करी इसने वहां तक जाने में, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करी, बहुत मेहनत करी। तो ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत मेहनत करते हैं लोग, बट जैसे ही डायमंड निकलने वाला था, जैसे ही हमें अपनी टीम में एक डायमंड मिलने वाला था, वहीं से यूटर्न। दोस्तों आप बताएं, क्या इस इंसान को पता होता थोड़ी सी देर और मैं लगा रहता और डायमंड मिल जाते, तो क्या ये वापस लौटता? शायद से वापस नहीं लौटता। ये क्विट नहीं करता, इसने क्विट कर दिया क्योंकि इसको आगे का रास्ता नहीं पता था। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को आगे का रास्ता बताने जा रहा हूं। मेरे को नहीं पता आप कहां पहुंचे, आपको डिसाइड करना है। ये आज आपके सामने स्टेजेस होंगे, आपको डिसाइड करना कौन सी स्टेज पे हो, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप दूसरी स्टेज पे हैं तो 6 स्टेज बाकी है, हो सकता है आप 5वीं स्टेज पे हो तो 3 स्टेज बाकी है, क्योंकि टोटल 8 ही स्टेज है, राइट। तो सफलता मिलते मिलते रह गई दोस्तों, क्योंकि क्विट कर दिया। हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई मेरा भाई बहन सफल होना चाहता है, बट उसको नहीं पता होता कि मैं कितना रास्ता क्रॉस कर चुका हूं। अगर वो उसको पता होता, कोई बता देता, तो शायद से वो क्विट ना करता और मोदी केयर में सक्सेस हो जाता। दोस्तों आइए दोस्तों उन स्टेज की बात करते हैं, कौन कौन सी ऐसी स्टेजेस हमारे पास में। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस है दोस्तों, यानी यहां जो भी कुछ काम करना है ना, वो एक प्रोसेस है, राइट। प्रोसेस है, यानी कोई तुक्का नहीं है, एक प्रोसेस है, और प्रोसेस के थ्रू ही सब कुछ होता है। यानी आपको इस बिजनेस में सिर्फ इतना करना है कि आपको एक प्रोसेस को अच्छे से समझना है और उस प्रोसेस को पूरा करना है, और उस प्रोसेस को पूरा करोगे तो आप सफल हो जाएंगे। प्रोसेस यानी कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम को आपने फॉलो किया तो आपकी जीत निश्चित है। कोई तुक्का नहीं है कि कभी हो गया कभी नहीं हुआ, उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली। उसी प्रोसेस को आज हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। बट प्रॉब्लम ये है कि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है। यही कारण है कि हम दूसरे लोगों को बिजनेस में तेजी से सफल होते हुए देखते हैं। यार वो बंदा इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मेरे साथ ही ज्वाइन किया था, वो बंदा एसईडी बन गया, यार वो बंदा प्लेटिनम बन गया। लेकिन हमारा जो बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा, और हमें सही रीजन भी समझ नहीं आ रहा कि क्यों हमारा बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा। तो ये 8 स्टेज को आपको समझना होगा दोस्तों। ये 8 स्टेज ही प्रोसेस है, ये 8 स्टेज से गुजरना पड़ेगा अगर आप सफल बनना चाहते हैं। तो जानने के लिए रेडी हैं दोस्तों? अगर रेडी हैं तो यस टाइप करें चैट बॉक्स के अंदर। वेरी गुड। अभी अभी ओके, फोर्थ फोर्थ, ओके ओके, ठीक है। आप 4 टाइप ऑफ पीपल में, बहुत सारे लोगों ने लिखा मैं 4th टाइप में हूं, यानी करियर बनाने के लिए इस इंडस्ट्री में आए। वेरी गुड। तो करियर बनाने के लिए जितने भी लोग आए हैं उनको ये 8 स्टेज समझना जरूरी है दोस्तों। और दोस्तों मेरा लास्ट में एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं मैं। जब ये 8 स्टेज कंप्लीट हो जाएंगी तो आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा कि आप कौन सी स्टेज में। तो आपको इन इस 8 स्टेज में जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब आपको पहचानना है कि आप एक्चुअल में कौन सी स्टेज पे है दोस्तों, कौन सी स्टेज पे बैठे हुए हैं, तो आपको आसानी होगी ये पहचानने में कितनी स्टेज और मेरे को तय करनी है नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर में सफल होने के लिए, राइट। तो आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली स्टेज दोस्तों, सबसे पहली स्टेज, जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं, लोगों को मोदी केयर का परिवर्तन प्लान दिखाना स्टार्ट करते हैं। हम तो लोगों को बताते हैं, बट कोई भी इंसान हमारी सुनता नहीं। बहुत सारे लोगों को ये आता है ना, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं सर कोई सुनता ही नहीं।
सारे फायदे भी बताते हैं, प्लान के साथ में डेमो भी दिखाते हैं, बट कोई सुनता ही नहीं। तो ये स्टेज 1 है दोस्तों, जब कोई भी हमारी सुनता नहीं है, हम सिर्फ मेहनत कर रहे होते हैं, ऊपर से ताने मिल रहे होते हैं हमें, बेकार का काम है, कहां फंस गया, इससे बढ़िया तो नौकरी थी, नौकरी करता रहा, बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या डायलॉग सुनने को मिलते हैं। दोस्तों एक चीज और बताना चाहता हूं, जब जितनी भी 8 स्टेज है हमारी, आपको ये स्टेज जल्दी जल्दी चेंज करनी है, तो इसका एक ही तरीका है, आप तेजी से सीखें। जितना तेजी से सीखेंगे इस बिजनेस को, उतना तेजी से आपकी ये स्टेज चेंज होती चली जाएंगी। कोई एक्सपीरियंस का लेना देना नहीं है, 2 साल में सफलता मिलेगी या 6 साल में सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी जब आप इन स्टेजेस को कवर करते चले जाएंगे। तो आपकी स्पीड पे डिपेंड, आपके सीखने की स्पीड पे डिपेंडेंट है, कितनी जल्दी आप इन स्टेजेस को चेंज करते हैं दोस्तों। तो पहली स्टेज, जब कोई भी हमारी सुन नहीं रहा होता। दूसरी स्टेज पे आते हैं, हम सीखते हैं, लगातार सीखते रहते हैं, मीटिंग, जूम मीटिंग में आते रहते हैं, परिवर्तन मीटिंग में आते रहते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग में भी जाते हैं, आजादी मार्च में भी जाते हैं। तो जल्दी से हम क्या होता है, स्टेज 2 में चले जाते हैं। अब यहाँ पे लोग हमारी सुनने तो लग जाते हैं, बट एग्री नहीं करते। लोग सुनने तो लग जाते हैं, हाँ यार प्रोडक्ट तो बढ़िया है यार, हाँ यार सफल तो हो जाए, बट एग्री नहीं करते हैं। सुन रहे हैं बट एग्री नहीं कर रहे, सुनने आ गए, एग्री नहीं कर रहे। एग्री नहीं करेंगे तो हमारा काम कैसे बढ़ेगा। इस स्टेज पे अगर आपके साथ भी ये हो रहा है दोस्तों, कि लोग सुन तो रहे हैं बट एग्री नहीं कर रहे हैं, साइन अप नहीं कर रहे हैं आपके साथ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, सीखना है, नेक्स्ट स्टेज पे जाना है। मीटिंग ट्रेनिंग जो भी हो रही है उसको कंटिन्यू करना है, उसको सीखना है। जो भी आपके सीनियर, जो भी आपका सिस्टम आपको ट्रेनिंग दे रहा है, उनको सीखना है आपको। जो भी ट्रेनिंग आपकी अनाउंस हो जाती है आपकी सिटी में एएसएम के थ्रू, उसको जाके अटेंड करना है। चाहे वो गो डायरेक्टर वर्कशॉप है, गो डायमंड वर्कशॉप है, आपको जाके अटेंड करना है उसको। बहुत बड़ा बदलाव आता है दोस्तों जब हम ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बनते हैं। तो दोस्तों स्टेज 3 आती है कुछ समय के बाद, जब सीखते रहते हैं। अब लोग एग्री भी कर रहे हैं बट ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ बहाना लगा दे रहे हैं। हाँ यार प्रोडक्ट तो बढ़िया है तेरा, बट पैसे नहीं है अभी। हाँ यार पूछ के बताऊंगा, बीवी से पूछ के बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा। अरे पहले हमने करी थी कोई कंपनी, पूछूंगा यार, फादर से पूछना पड़ेगा यार, बड़े भाई से सलाह देनी पड़ेगी यार। यार हमारे एक दूर के दोस्त के रिश्तेदार ने करी थी नेटवर्क मार्केटिंग, उससे पूछ के बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि लोग एग्री कर रहे हैं, सारी चीजें हाँ में हाँ भी मिला रहे हैं, बट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कुछ बहाना दे दे रहे हैं लास्ट मोमेंट पे, तो दोस्तों क्या करना है, घबराने की जरूरत नहीं है, सीखते रहना है। ये नहीं बोलना अरे परिवर्तन तो एक ही तरह की होती है, शुरुआत तो एक ही तरह की होती है, आजादी मार्च में तो पिछली बार गया था मैं। आपको कंटिन्यू करना है दोस्तों लर्निंग। हम अपना मोबाइल फोन एक बार चार्ज नहीं करते यार, एक बार चार्ज हो गया वो डिस्चार्ज भी होता है। तो सेम ह्यूमन है, हम लोग जितना मोटिवेट होते हैं वैसे ही डिमोटिवेट भी होते हैं। और जितना बड़ा फोन उतनी ज्यादा चार्जिंग की जरूरत होती है। तो हाईली रिकमेंड, जो बड़े लीडर्स है ना उनको ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है, राइट। ज्यादा, जितना ज्यादा सीखोगे, जितने बड़े लेवल पे, उतना ज्यादा सीखना पड़ेगा दोस्तों, इस चीज को याद रखो आप। तो आपको इस स्टेज पे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, सीखते रहना है। वो स्टेज 4 पे आप पहुंच जाओगे कुछ समय के बाद। क्या है, लोग ज्वाइन करना स्टार्ट करके अब आप, स्टेज 4 आया क्योंकि आप लगातार सीखते रहे, आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेते रहे, लीडरशिप ट्रेनिंग लेते रहे, शुरुआत ट्रेनिंग भी ली, रफ्तार ट्रेनिंग भी ली, सारी मीटिंग में बरोबर आते रहे, ली प्लेटफॉर्म की मीटिंग ली, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जितने भी होते हैं वो लिए। अब इतनी नॉलेज आपके अंदर आ गई कि आप लोगों को ज्वाइन तो करा दे रहे हो, लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं, बट लोग ट्रेनिंग में नहीं आ रहे। डायरेक्टर भी मेंटेन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट आपकी जब ट्रेनिंग की बात आ रही है तो सर 2 ही लोग आ रहे हैं मेरी ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग में तो एक भी पर्सन नहीं आ रहा। दोस्तों 4th स्टेज पे आप हैं। अगर इस स्टेज पे आप हैं, मेरे को पता है बहुत सारे लोग इस स्टेज पे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक स्टेज है, ये एक प्रोसेस है दोस्तों। क्या करना है, क्या करना, घबराना नहीं है तो क्या करना है, ट्रेनिंग मीटिंग कंटिन्यू रखनी है, राइट। जितना ज्यादा आप अपने आप को घिसोगे, उतनी ही तेजी से आपको स्टेज चेंज हो जाएगा दोस्तों। स्टेज 5वां, लोग ट्रेनिंग में आना स्टार्ट कर गए अब आपके।
बट उस ट्रेनिंग में जो सिखाया जा रहा है उसको फॉलो नहीं कर रहे। ट्रेनिंग में तो आ रहे हैं आपके कहने से, बट ट्रेनिंग में बोला जा रहा है लिस्ट बना लो, हाँ जी बना लेंगे, बट बनाएंगे नहीं। ड्रीम लिख लो, हाँ जी लिख लेंगे, लिखेंगे नहीं। प्रोस्पेक्टिंग कर लो, सिखाया जा रहा है, सीख भी रहे हैं, बट उसको फॉलो नहीं कर रहे। क्या आप लोगों को दोस्तों, आप में से कुछ लीडर्स को, कुछ लोगों को ऐसे चैलेंज आ रहे हैं क्या? कोई 5वीं स्टेज पे है कि हाँ सर मेरे लोग ट्रेनिंग में तो आ रहे हैं बट फॉलो नहीं कर रहे। हर बार ये प्लान बोलता चलो भाई इनविटेशन कर लेना, गेस्ट के साथ में आना, बट नहीं आ रहे हैं। स्टेज 5 में है, और स्टेज 5 में है तो घबराना नहीं है, क्योंकि इसका प्रोसेस हमें क्या करना है, सीखना है, सीखते रहना है और आगे बढ़ जाना। जल्दी से जल्दी हमारा टारगेट होना चाहिए इस स्टेज को चेंज करने का। याद रखो दोस्तों, सीख के ही इस इंडस्ट्री में आप आगे बढ़ सकते हैं। स्टेज 6 सीखते रहेंगे, लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में आते रहेंगे। बड़ी वर्कशॉप अभी आपको अटेंड करना स्टार्ट करना है। आजादी मार्च हुई, अभी हमारा जिम कॉर्बेट में वर्कशॉप था। ऐसी ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी है, अपने एएसएम से कोऑर्डिनेट करना। आपके आसपास, आप अगर दूसरी सिटी में रहते हैं, आपके आसपास कौन सी ट्रेनिंग हो रही है? बहुत सारी ट्रेनिंग आज ऑल ओवर इंडिया हो रही है। यही मोदी केयर का सबसे बढ़िया ब्यूटी है दोस्तों, कि यहाँ पे एक कंपनी का एजुकेशन सिस्टम है, कोई लीडर का नहीं, कि लीडर जहां पे है वहीं पे मीटिंग होती है। कंपनी ऑल ओवर इंडिया में, चाहे आप साउथ इंडिया में है, चाहे आप नॉर्थ इंडिया के अंदर है, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, चाहे वेस्ट में है, चाहे ईस्ट में है, हर कई जगह पे ट्रेनिंग हो रही है। बस जरूरत है तो अपने एएसएम से कोऑर्डिनेट करने। स्टेज 6 में आ जाते हैं दोस्तों। ओबे तो कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है उसको फॉलो तो कर रहे हैं, वैसा कर तो रहे हैं, बट लगातार नहीं कर रहे। 1-2 महीना बढ़िया से काम किया, बढ़िया से प्लान दिखाए, अपना लेवल्स भी क्वालिफाई किए, उसके बाद गायब। उसके बाद जी शादी आ गई, 15 दिन शादी में गायब। एनिवर्सरी आ गई, 1 हफ्ता एनिवर्सरी में गायब। घर में कोई बीमार हो गया, खुद बीमार हो गया, कुत्ता बीमार हो गया तो गायब। दोस्तों सोचना है, प्रोफेशन जब भी कोई होता है, अगर आप जॉब कर रहे होते तो भी आपकी कोई भी सिचुएशन ऐसी होती, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसी नहीं हो सकती सिचुएशन, बट आप उसको करते कि नहीं करते? आपके घर में कोई इंसान जॉब कर रहा है, क्या वो जॉब पे जाना बंद कर देता है? अगर घर का कोई सदस्य बीमार हो जाता है, जॉब पे जाता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। अगर आप इसको प्रोफेशन मानोगे तो मैनेज करोगे सिचुएशन को जहां तक हो सकता है। मैनेज करना है दोस्तों, टाइम निकालना है। जैसे मैनेज कर सकते हो वैसे मैनेज आपको करना है, यानी कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं कि 1 हफ्ता काम किया, 1 हफ्ता गायब। ऐसे में बहुत बड़े रिजल्ट आपके नहीं आ पाएंगे, लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाएगी। तो आप अगर 6 स्टेज पे हैं कि आपकी टीम में बहुत सारे लोग ओबे तो कर रहे हैं बट कंसिस्टेंट नहीं कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है दोस्तों, आपको ट्रेनिंग मीटिंग लेते रहना, सीखते रहना है बस। राइट, तो आप आ जाएंगे स्टेज नंबर 7 पे। अब आपकी टीम में लोग कंसिस्टेंट हो गए, लगातार काम कर रहे हैं, बट फिर भी आपको वो रिजल्ट आपकी टीम से नहीं आ रहे हैं जो आप एक्सपेक्ट करते थे। आपका तो पे आउट बढ़िया बन रहा है, बट आपकी टीम में लोगों के पे आउट बढ़िया नहीं बन रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि अभी वो स्टेज 1, 2 या 3 में है। आपको क्या काम है? आपको उनको ट्रेनिंग देनी है, अपने आप को और बेटर ट्रेनिंग दे रही है, उनको भी ट्रेनिंग देनी है, ताकि वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज से निकल के चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं स्टेज में आ सके। अब क्या करना है? खुद सीखते रहना है और वो चीज डुप्लीकेट करते रहना है, डुप्लीकेट करते रहना है। ऐसा करेंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, तो आप पहुंच जाएंगे दोस्तों स्टेज 8 में। योर टीम स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट। अब आपकी भी टीम को रिजल्ट मिलने लग गया, आपकी भी टीम लेवल क्वालिफाई करने लगी, आपकी भी टीम एलपीबी लैक बिल्ड करने लगी, आपकी भी टीम एसईडी क्वालिफाई करने लगी, कार बोनस में चली गई, वर्ल्ड ट्रेवल फंड में चली गई, डायमंड कोई बन गया। यहां से जीत आपकी स्टार्ट होती है दोस्तों, यहां से जीत स्टार्ट होती है। तो दोस्तों ये 8 स्टेजेस हैं, आपको पहचानना होगा आप कौन सी स्टेज पे हैं, कौन सी स्टेज पे है, कहां पे आप अभी अटके हैं। पहली स्टेज दोबारा से हम एक्सप्लेन करते हैं, कोई सुन नहीं रहा दोस्तों, हम लोगों को बता रहे बट कोई सुन नहीं रहा। सीखते सीखते दूसरी स्टेज पे जाते हैं, लोग सुनना तो शुरू कर गए बट एग्री नहीं कर रहे हमारी बातों से। धीरे धीरे और सीखा हमने, तीसरी स्टेज पे पहुंच गया, अब एग्री भी कर रहे हैं बट ज्वाइनिंग के टाइम पे बहाना मार। अभी हमने शॉपिंग कर ली, नेक्स्ट मंथ करेंगे।
हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, वाइफ से पूछ के बताऊंगा। और सीखते रहे, हम रुके नहीं, हमें पता है ये सब प्रोसेस, हम रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। अब लोग ज्वाइनिंग तो कर रहे हैं हमारी टीम में, बट ट्रेनिंग में नहीं आ रहे। हम ज्वाइनिंग तो करा पा रहे हैं, इतने कैपेबल हो गए, बट ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सीखते रहना है। ट्रेनिंग में आने लग गए, बट ट्रेनिंग को फॉलो नहीं कर रहे। छठी स्टेज आई दोस्तों, फॉलो तो कर रहे हैं बट कंसिस्टेंट काम नहीं कर रहे। कभी ज्यादा मोटिवेट होकर काम करते हैं, कभी खाली बैठ जाते हैं, लगातार एफर्ट नहीं लगा रहे। कोई दिक्कत नहीं, अब कंसिस्टेंट भी हो गए बट वो रिजल्ट नहीं आ रहे। कोई नहीं, अभी और सीखने की जरूरत है, क्योंकि उनकी टीम के अंदर लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में, उनको अप करना है, उनको भी आगे बढ़ाना है। और दोस्तों ये करेंगे तो हम 8वीं स्टेज पे पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, हम जीत जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज ये हमने 8 स्टेज कवर करी। अब आपको पहचानना है कि आप कौन सी स्टेज पे आज बैठे हैं, कितनी स्टेज अभी बाकी हैं, और उस स्टेज को कवर करना है, उस स्टेज को ओवरकम करना है। दोस्तों ये चैलेंजेस हैं, तो आपको एक ही काम करना है, आपको सीखते रहना, अपनी लर्निंग को नहीं छोड़ना। सीखते रहोगे तो बढ़ते रहोगे, जिस दिन सीखना बंद, आगे बढ़ना बंद हो जाता दोस्तों। राइट, तो अब लास्ट में, जैसे मैंने बोला था आप लोगों को, मैं लास्ट में आप लोगों से जरूर पूछूंगा, आप लोगों को भी बताना कि अभी आपका कौन सा स्टेज है दोस्तों। वेरी गुड। अब देखो, आपने पहचान लिया ना, पहचान लिया, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपने पहचान लिया कि भैया मैं कौन सी स्टेज पे हूं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आपने ये ट्रेनिंग लेने के बाद भी पहचान नहीं पा रहे हो, तो दिक्कत है दोस्तों। चैलेंज आना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, चैलेंज तो आता ही है दोस्तों। इंसान जब तक जिंदा है, जब तक चैलेंज है। चैलेंज नहीं पता आपको ये चैलेंज है, ये दिक्कत है। चैलेंज आना दिक्कत नहीं है, चैलेंज आना तो पार्ट ऑफ प्रोसेस है दोस्तों, प्रोसेस का एक हिस्सा है। रोड पे स्पीड ब्रेकर आना तो प्रोसेस है। नहीं आ रहा तो सोचने की जरूरत है, इंडिया से बाहर तो नहीं निकल गया हूं मैं, क्योंकि इंडिया में हो तो ब्रेकर आएंगे ही आएंगे। वेरी नाइस। तो दोस्तों आपको जिस भी स्टेज पे आप हो, जैसा आपने लिखा है, आपको क्या करना है, सीखते रहना है दोस्तों। डेली मॉर्निंग में जब आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है ना, एक एक बढ़िया से मोटिवेशन वीडियो से, एक बढ़िया से, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले पूरा दिन काम करने का, उससे आपको शुरुआत करनी है। भले ही वो वीडियो 5 मिनट की क्यों ना हो। डेली सुबह आपको शुरुआत करनी है अपने अपलाइन से बात करके, वहां से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा दोस्तों। आपका अपलाइन आपको कब पता भी नहीं लगेगा, आपको खींचते खींचते 8वीं स्टेज पे लेके चला गया। राइट, ये एक हैबिट आपको डेवलप करनी है, तभी आप इस इंडस्ट्री में जीत पाएंगे दोस्तों। और लगातार जो मैंने आज स्टेज बताई है आपको, ये स्टेजेस आपको अपनी टीम को भी इनको रूबरू कराना है, अपनी टीम को भी बताना है कि ये स्टेजेस आपको आने वाली हैं। जब इस तरह का कोई भी चैलेंज आएगा तो उसको पता होगा, ये तो पहले ही मैंने सुना था, ये तो आएगा ही आएगा, ये स्टेज तो आएगी आएगी, ये चैलेंज तो आएगा ही आएगा। शुरू में शुरुआत करते तो पता है कि लोग नहीं सुनेंगे, मेरे को नॉलेज लेनी होगी लोगों को सुनाने के लिए। जब नॉलेज आएगी लोग सुनेंगे बट एग्री नहीं करेंगे, कोई नहीं, और नॉलेज लेनी पड़ेगी। फिर लोग एग्री भी करेंगे बट ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, तो क्या करना, और नॉलेज लेनी पड़ेगी। अब लोग ट्रेनिंग में भी आएंगे बट लगातार काम नहीं करेंगे, और सीखना पड़ेगा। लोग सीखेंगे भी, उसको ओबे भी करेंगे, फॉलो भी करेंगे, और क्या होगा, आप जीत जाएंगे। तो इसी के साथ में दोस्तों आज की मैं मीटिंग मेरी तरफ से समाप्त करता हूं, और चाहूंगा जितने भी हमारे बीच में डायरेक्टर ना वो लीडर्स हैं अवेलेबल, अगर उनमें से कोई भी इन स्टेजेस के बारे में कुछ अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहे, या बताना चाहे हाँ सर ये चैलेंज आते हैं, ये हमने फील किया है, तो अपने कुछ व्यूज 30 सेकंड, 1 मिनट के अंदर आप लोग रख सकते हैं। जितने भी डायरेक्टर ना वो लीडर्स हैं उनसे मैं बोलना चाहूंगा, जरूर 1 मिनट 30 सेकंड वो कुछ बोले, कुछ शेयरिंग करना चाहें। यस, मैं परमिशन दे देता हूँ माइक अनम्यूट की, सॉरी। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। सर ये जो आपने स्टेज बताया, 8 स्टेज, ये सच में सीरियस है। ज्यादातर लोग जब सुन करते हैं तो इन्हीं स्टेज के ऊपर गुजरते हैं कि जी हमने भी फेस करी है, जो भी लोग आएंगे वो इन्हीं स्टेज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि
अगर डर गए, हार गए या थकान महसूस होने लगा तो हम लोग बीच से आउट हो सकते हैं। तो ये 8 स्टेज जो है ध्यान में रखने की जरूरत है, और आपको एक स्टेप पार करते करते आपको 8वें स्टेज पे पहुंचना है ताकि आपको रिजल्ट मिले। तो बहुत बढ़िया सा ट्रेनिंग रहा आज का, और आशा करता हूँ सभी लोग ये चीज समझ में आए कि आपको हताश नहीं होना है, आपको प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है। अगर प्रोसेस के ऊपर फोकस करेंगे तो रिजल्ट अपने आप आता रहेगा। वेरी गुड नीतीश। Yes, any other leader who want to share anything? Yes, sir. Good morning, sir. Chandrabhan Singh, Bangalore. हाँ जी सर। सर, ये जो आपका जो ट्रेनिंग है, यही हमारा एक प्रकार से बोलेंगे टूल्स है, पावरफुल। अगर ट्रेनिंग नहीं लेंगे वही लोग इसमें फेल होंगे, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं रहता, और वो जितने भी स्टेज आपने बताया बहुत अच्छे हैं, वो उन स्टेज को अगर क्रॉस करना है तो ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है। सभी जगह रिजेक्शन तो आता है, कोई चौधरी बनेगा ये सब हम देख के छोड़ दिए, फिर भी वो उनका कोई हाई प्रोफाइल लेवल नहीं रहता है वही में, लेकिन बातें ऐसी करेंगे कि लगते हैं अरबपति खरबपति हैं। कोई कोई लेट करता है, कोई कोई हमारा अचीवमेंट देखने के बाद आता है। तो ये सब जितने भी फेसेस हैं, इसका सामना करके ही हमें आगे बढ़ना है। आग में तपके जो निकलता है वही खरा सोना होता है, वही हीरा होता है। तो सर, उससे डरना नहीं है, सीखना है और सिखाते रहना है। दैट्स इट सर। वेरी गुड। ताराशन दिस सर फ्रॉम मथुरा। सर, जो स्टेजेस आपने बताए, सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगा आपका कि ये सारे के सारे स्टेजेस हैं जिनको हमको आगे बढ़ना ही पड़ना है। एक के बाद एक हमको स्टेज को चेंज करते जाना है। जैसे आपने बताया कि कौन से स्टेज पर हो आपको पहचानना है, तो जैसे मुझे पता चला कि 4th स्टेप पर हो, ज्वाइनिंग तो हो जा रही है लेकिन बंदे को ट्रेनिंग के अंदर इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। तो उस स्टेज को हमको करना पड़ेगा, उसके लिए सीखना पड़ेगा, और सीखने के साथ साथ उसमें एक्शन भी लेना पड़ेगा कि हमने सीख लिया, अब उसको अप्लाई करना है, एक्शन लेना पड़ेगा। यही चीज अपनी टीम में भी डुप्लीकेट करनी है, जिससे कि टीम में भी ग्रोथ हो। तो ये सारे के सारे स्टेप्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम सक्सेस हो जाएंगे। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, आज की जो ट्रेनिंग थी वो सच में सभी लोगों के लिए आइज ओपनिंग ट्रेनिंग है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि बिजनेस को स्टार्ट तो कर देते हैं और क्या होता है पहले 1-2 महीने में घबराना शुरू कर देते हैं, और वही फेस होता है जब वो क्विट भी कर देते हैं, और पुराने लोगों के लिए भी वो समझ नहीं पाते कि कैसे इन लोगों को आगे कंटिन्यू गाइड करना है। तो सर, ये जो 8 स्टेज आपने बताई है ना, तो वो सबसे पहले तो सभी लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। सभी लोग जितने भी आज जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं या जो लोग अच्छा बिजनेस को आज स्टार्ट इस तो कर बिजनेस के देते हैं अंदर और कर रहे हैं, वो लोग सभी लोग इस पार्ट से होके जाते हैं, इन स्टेज से होके जाते हैं, तभी सक्सेसफुल होते हैं। तो सर, जितने भी लोगों ने आज इसको देखा है वो सभी लोग अगर इसको फॉलो करेंगे और अपनी टीम को सिखाएंगे तो 100% रिजल्ट जो होंगे वो कुछ और होंगे सर। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड। यस ब्रिज सर। सो आज का ट्रेनिंग बहुत अच्छा था। थैंक्स अजय सर, ये ट्रेनिंग ढूंढ के लाने के लिए। और इसमें जो 8 स्टेजेस लिखे हैं, एक एक स्टेज को अगर रिवाइज करें तो सबसे पहला स्टेज लिखा है नो वन इज लिसनिंग। आप मोदी केयर ज्वाइन कर चुके हो मगर कोई सुन नहीं रहा है आपकी। इसका जो रीजन एक हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप खुद ही कंसिस्टेंट नहीं हो। आप खुद कभी आते हो कभी नहीं आते हो। फिर क्या होता है, ऐसे लोग बोलते हैं सर कोई टीम में काम ही नहीं कर रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? अजय सर ने स्टेजेस बताया, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको टिके रहना है, आपको डेली ट्रेनिंग में आना है और अपना स्क्रीनशॉट डालना है कि आप ट्रेनिंग में आ रहे हो। जब आपकी टीम देखेगी आप रोज आ रहे हो तो आपकी टीम भी आएगी। दूसरा है लिसनिंग बट नॉट एग्रीइंग। कई लोग आपकी ट्रेनिंग सुन तो रहे होते हैं बट वो करते नहीं है। उसका दूसरा क्या है? ट्रेनिंग में बताया जाता है कि लिस्ट बनाओ और प्लान दिखाओ, बट हो सकता है कि आप खुद ही नहीं लिस्ट बना रहे हो और खुद नहीं प्लान दिखा रहे हो। मैम गुड तो मॉर्निंग। इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको खुद लीड बाय एग्जांपल करना है। अजय सर जब फील्ड में निकलते हैं तो वो फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, तो उससे क्या होता है, हम लोग मोटिवेट होकर हम लोग भी फील्ड में निकलते हैं, वीडियो डालते हैं। इसका एक लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने आज से 2 महीने पहले पार्क में एक बार स्टैंडी लगाई थी जिसमें मैंने लिखा हुआ था फ्री हेल्थ कैंप। उसका इतना जबरदस्त डुप्लीकेशन हुआ, मैं देख के हैरान रह गया। आशा मैडम से लेकर बेंगलोर तक वो चीज डुप्लीकेट हो रही है। इवन कहाँ तक, नेपाल तक वो चीज डुप्लीकेट हो रही है। बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो चीज की और वो चीज डुप्लीकेट हुई। तीसरा है एग्रीइंग बट नॉट ज्वाइनिंग। आपके टीम में
लोग सुनते भी हैं, ट्रेनिंग में भी आते हैं, बट ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। तो इसका क्या है, आपको और परफेक्ट बनना है। हो सकता है जो परफेक्शन लेवल होना चाहिए वो नहीं है, कोई बात नहीं है, पहली माँ के पेट से कोई भी सीख के नहीं आता, तो आपको प्रैक्टिस 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 करते जाना है। उसके बाद चौथा लेवल है ज्वाइनिंग बट नॉट ट्रेनिंग। लोग ज्वाइन तो हो रहे हैं बट वो ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं। इसका एक सोल्यूशन बताता हूँ दोस्तों, इसका सोल्यूशन है बॉन्डिंग। जो भी ज्वाइन कर रहा है, आप उससे दोस्ती नहीं कर पा रहे हैं, आप उसकी हॉबीज नहीं पूछ रहे हैं, आप उसके घर में कौन कौन है ये नहीं पूछ रहे हैं। तो जो भी ज्वाइन हो उसको ट्रेनिंग में लाना है, तो सबसे पहले आपको उसको अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। उसके साथ चाय पीजिए, उसके साथ घूमने जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, उसके फैमिली में इंटरेस्ट लीजिए, तब जाकर वो आपका दोस्त बनेगा और दोस्त दोस्त की बात मानता है। पांचवा पॉइंट है ट्रेनिंग बट नॉट ओबिंग। ट्रेनिंग तो ले रहे हैं बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेनिंग ले रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर उनका मोटिवेशन लेवल कम है। इस केस में एक अपलाइन को चाहिए वो अपने डाउनलाइन को मोटिवेट करे कि यार तुमको सब कुछ आता है, यू कैन डू इट, तुम जाओ मैदान में, और उसको एक दो मीटिंग में अपने साथ लेकर जाना चाहिए, तब वो उस चीज को प्रैक्टिकल करेगा। कहीं ना कहीं उसके मन में डर है कि मैं बाहर जाऊंगा तो पता नहीं अच्छा दिखा पाऊंगा या नहीं दिखा पाऊंगा, तो इसमें थोड़ा सा मोटिवेट करना है अपने डाउनलाइन को। जैसे हनुमान जी भूल गए थे कि उनको उड़ना आता है, फिर बाद में उनको याद दिलाया गया तो समंदर भी पार करके चले गए, तो उस समय अपलाइन का एक रोल आता है। नंबर 6 है ओबेइंग बट नॉट कंसिस्टेंट। कहीं ना कहीं विजन में कमी होती है, सामने वाले को अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है। ये मेरे साथ भी हुआ था, 1 साल पहले मेरे को अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट आने लगा था कि पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस समय मैंने ट्रेनिंग ली, लीडरशिप ट्रेनिंग ली, बहुत कुछ देखा सुना, तब समझ में आया कि ये तो एक पार्ट है, ये तो एक लेवल है। ठीक है, तो उस समय पे अपने विजन को स्ट्रॉन्ग करना है, ड्रीम को याद करना है, और ये चीज याद करना है कि अगर 5 लेवल तक आ गए हैं तो आगे भी हो जाएगा। थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखना है और कंसिस्टेंट रहना है। नंबर 7 लिखा है कंसिस्टेंट बट नॉट गेटिंग रिजल्ट। तो इसका मतलब क्या है, आप कंसिस्टेंट हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है आपको वही चीज रिपीट करती रहनी है। और अपने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है अपने अपलाइन से कंसल्टेंसी लेनी की, सर मैं कंसिस्टेंट तो हूँ मगर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो नंबर 7 वाले लेवल पे आपको अपने सीनियर के कंसल्ट में रहना है, सीनियर से बातें करनी है और अपना एक्शन बढ़ाना है। कहीं ना कहीं एक्शन में कमी होती है, तभी आपके रिजल्ट नहीं आ रहे होते, तो एक्शन में कमी करना है। और 8वां तो जीत का मंत्र है, 8 नंबर तक आप पहुंच जाओगे, फिर तो वही चीज अपनी टीम को बतानी है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा ट्रेनिंग था, मैंने सारे पॉइंट याद किए और ये ट्रेनिंग बाद में भी आगे चल के दी जाएगी। थैंक यू, ओवर टू यू। वेरी गुड ब्रिज सर। तो दोस्तों इसी के साथ में हम आज का ये ट्रेनिंग यही एंड करते हैं। थैंक यू।